क्या आपको पता है कि जो मकड़ी का जाला स्पाइडर सिल्क होता है वो अगर 500 ग्राम हो तो आप उसको पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से ले जा सकते हो। और क्या आपको पता है कि अब इंडिया में जल्द से जल्द नोट और सिक्के बंद हो जाएंगे और ई रुपया लॉन्च किया जाएगा। और क्या आपने कुछ इस टाइप के मल्टी कलर्ड मक्के को देखा है? इस वीडियो में आप ऐसे गजब के रैंडम फैक्ट को जानने वाले हो जिनको आपने शायद ही आज से पहले कहीं पे सुना होगा। सो लेट्स बिगिन। जो नॉर्मल तरह की फिश होती है जिन्हें हम लोग अक्सर देखते हैं, मतलब ऐसी देखो कुछ इस टाइप की फिश, तो ऐसे टाइप में सबसे बड़ी सबसे लंबी फिश कौन सी होती है? मतलब नॉर्मल टाइप में सबसे लंबी फिश, तो इसका आंसर है और फिश, OARFISH। इसी मछली को द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नॉर्मल फिश कहा जाता है। वो आपने क्या ये खाया है? कॉर्न, मक्का खाया ही होगा, इसे तो शायद हर कोई ने खाया ही होगा। बट क्या आपने ग्लास जेम कॉर्न खाया है? इसे बहुत ही यूनिक टाइप से उगाया जाता है और आप देखो इसे उगने के बाद एक ऐसा मल्टी कलर्ड दिखता है। बहुत कम लोग इस जेम कॉर्न के बारे में जानते हैं। देखो कैसा अमेजिंग दिख रहा है, एक मक्के में इतने सारे कलर्स, डेट्स अमेजिंग। क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे महंगा होटल कौन सा है? वैसे होटल का प्राइस एक रात का 5,000, 10,000, 5 स्टार होटल होगा तो उसमें एक रात का लगभग 15,000 के करीब, एंड 7 स्टार होगा तो उसमें करीब 20,000 के करीब ऐसा प्राइस होता है। बट इस पूरी दुनिया का सबसे महंगा होटल जिसका एक रात का प्राइस 1,05,00,000 रुपए है और इस होटल का नाम है लवर्स डीप लग्जरी सबमरीन और इस सेंट लूसिया नाम की एक जगह पर मौजूद, जो कि कैरेबियन में एक कंट्री है। और आप इसको कोई नॉर्मल होटल मत समझना क्योंकि ये ज़मीन पर बना ही नहीं है, ये पानी के अंदर जो सबमरीन होता है, लोहे का डब्बा, उसमें मौजूद ये होटल है। और इसकी विंडो से कुछ आपको ऐसा व्यू देखने को मिलेगा, समुद्र की सारी मछलियाँ और बहुत सारे क्रिएचर्स, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप समुद्र के अंदर तैर रहे हो। डेट्स गजब। आप सबने बर्फ़ को तो देखा ही होगा, आपको तो पता ही होगा कि बर्फ़ कुछ इस टाइप का दिखता है, लेकिन किसी किसी मूवीज़ में आपने ऐसे धारदार बर्फ़ को भी देखा होगा जो कि कांटे की तरह, बिल्कुल शीशे की तरह दिखता है, जिस पे अगर आप गिर गए तो गया आपके पेट के अंदर, ऐसे टाइप का बर्फ़। तो क्या सच में होता है या फिर मूवीज़ में ही दिखाया जाता है? तो इसका आंसर है हाँ, इस टाइप का बर्फ़ होता है और ये सबसे ज़्यादा लेक मिशिगन नाम की एक जगह पर पाया जाता है और इन्हें आइस शार्ड्स भी कहा जाता है। आप देख सकते हो स्पाइडर सिल्क जो होता है, मकड़ी का जाला, वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल और डेंस होता है कि उसका मात्र आधा किलो 500 ग्राम ही आप लोगे तो उससे पूरी धरती कवर हो जाएगी। हाँ, ये सच है कि आप अगर मकड़े के जाल को पृथ्वी के एक पॉइंट से शुरू करोगे तो पृथ्वी को पूरा का पूरा कवर कर लेगा, मतलब 40,000 किलोमीटर तक। डेट्स अमेजिंग। रैबिट मतलब खरगोश को तो आप जानते ही होंगे, वो कुछ ऐसे दिखते हैं, पर रैबिट में एक यूनिक टाइप की प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है जायंट अंगोरा रैबिट और ये पूरी दुनिया के सबसे क्यूटेस्ट रैबिट में से एक माने जाते हैं। आप देखो ये कितना गोल मटोल दिखता है, यहाँ पर आपको इसकी मुश्किल से आंख दिख रही होगी और ये कान दिख रहे होंगे। अगर इन आँख और कान को हटा दें तो लगेगा कोई बड़ा सा अंडा पड़ा है। आप गूगल मैप्स को तो यूज करते ही होंगे, आजकल तो हर कोई यूज कर रहा है। तो गूगल मैप्स में एक सैटेलाइट मोड होता है जिससे आपको उस लोकेशन का एक्चुअल इमेज दिखता है, उस जगह कैसा सीन है ये सब, और बहुत जगह का 3D भी होता है। तो ये सब एक टाइप की एक मशीन से कैप्चर किया जाता है और उस मशीन को शायद आप लोगों में से कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा, पर आज देख लो, ये है गूगल मैप्स की मशीन। यहाँ पर ऊपर की साइड में 360 डिग्री में बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं और यही हर जगह का डाटा रिकॉर्ड करते हैं। तो यही वो मशीन है जिसके चलते हम लोग गूगल मैप्स को यूज कर पाते हैं अननोन जगह पर जाने के लिए। इग्लू के बारे में आप पढ़े हो? इग्लू कुछ याद आया? बचपन वाली गवर्नमेंट बुक में पढ़ा ही होगा। ये बर्फ़ से बना होता है और इसी में वहाँ के लोग रहते हैं, पर जब इसके अंदर आग जलाई जाती है इसे गर्म रखने के लिए, तब का एक्चुअली में शायद ही आपको किसी ने दिखाया होगा। तब देखो ये कुछ इस टाइप का दिखता है आग जलाने पर, और ये बहुत ठंडे जगहों पर ऐसा किया जाता है। और अगर मैं आपको कम शब्दों में इसकी वर्किंग को समझाऊं तो देखो, अंदर आग के चलते ये अंदर से गलता रहता है और बाहर अधिक ठंड के चलते रिफ्रीज होता रहता है, मतलब अंदर से गलता है और बाहर से जमता है और ये हमेशा ऐसे ही स्टेट में रहता है। ये इमेज जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये पूरी दुनिया की सबसे पहली फ़ोटो है। इस फोटो को जोसेफ नेस्फोर्ड नेप्स ने खींचा था और ये एक घर के छत की फ़ोटो है। इस फोटो को साल 1826 में खींचा गया था, मतलब आज से करीब 200 साल पहले।
और उस टाइम पे एक फोटो को क्लिक करने में 8 घंटे लगते थे। इस फोटो को फर्स्ट फोटो नोन टू मैनकाइंड कहा जाता है। इस फोटो को कैमरा ऑब्स्क्यूरा नाम के एक टेक्नोलॉजी से खींचा गया था। इस फोटो को केमिस्ट्री की नॉलेज को यूज करके कैप्चर किया गया था। बिटुमेन कोटेड प्लेट्स पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को करके उसे कैमरा ऑब्स्क्यूरा में डालकर 8 घंटे सनलाइट्स में छोड़ने के बाद ये कैप्चर हुआ था। और अगर हम लोग फर्स्ट कलर्ड फोटो की बात करें तो दुनिया का सबसे पहला कलर्ड फोटो ये है। इसमें आप एक मल्टी कलर्ड रिबन को देख सकते हो और इसे थॉमस ह्यूटन ने 1861 में खींचा था। और पूरे वर्ल्ड का पहला वो कैमरा जो मार्केट में खरीदने के लिए उतारा गया था वो ये था, द ग्रोक्स डायग्रोटाइप। आपको तो पता ही है कि आजकल का समय टोटली डिजिटल एंड ऑनलाइन हो चुका है। इस ऑनलाइन दुनिया में आपने देखा होगा कि आप घर बैठे अपने रुपए से पेटीएम के थ्रू या फिर अन्य एप्लीकेशंस के थ्रू लेन देन कर सकते हो। बट अभी 29 नवंबर 2022 को आरबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि अब आप 1 दिसंबर 2022 से अपने डेली यूज़ होने वाले कैश, सिक्के और नोट को भी डिजिटल करेंसी के रूप में देख पाओगे। ये रुपए की ही तरह होंगे बट आप इसे छू नहीं सकते। इसे ई रुपये के नाम से जाना जाएगा। मतलब अब जल्द से जल्द आप इन नोट और सिक्कों को नहीं बल्कि ई रुपये को यूज करने लगोगे। साउथ कोरिया में एक इंसान रहता था जिसका नाम था सिम जे डक। इनके साथ एक ऐसा कोइंसिडेंस हुआ था जिसके चलते इनका नाम पड़ गया था मिस्टर टॉयलेट मैन। इनकी जो माँ थी वो इनको बाथरूम में जन्म दिया था और बड़े होने पर इनका जो बिजनेस था, काम था, वो भी टॉयलेट से ही रिलेटेड था। और इनके साथ बहुत सारी चीज़ें थी जो कि टॉयलेट से ही रिलेटेड थी, पता नहीं कैसे। फिर क्या हुआ, काफ़ी टाइम के बाद इन्होंने अपने पूरे घर को तोड़ डाला और तोड़ने के बाद इन्होंने अपना पूरा पैसा लगा कर एक ऐसा घर बनाया जो कि टॉयलेट के शेप में है। आप देखो, ये है उनका टॉयलेट घर और वो मरते दम तक यहीं पर रहे और अब इस घर को एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। सोचो, एक टॉयलेट शेप के घर के थ्रू सिम जे डक फेमस हो गए थे। वो ओहायो का जो बास्केट बिल्डिंग है, इसे पूरी दुनिया की सबसे अमेजिंग बिल्डिंग में से एक माना जाता है। ये बिल्डिंग बहुत ही बड़ी है और इसे बहुत डिटेल्ड स्ट्रक्चर में बनाया गया है। देखो, ऐसी बिल्डिंग जो कि एक टोकरी मीन्स बास्केट के जैसी दिखती है। ये असल में लोंगा बर्गर कंपनी का ऑफिस है और ये कंपनी जो ये बास्केट होता है, रियल वाली टोकरी, इसे ही बनाती है। अपने टोकरी के बिजनेस के चलते इस कंपनी ने काफ़ी पैसे कमाए। इसी सक्सेस के चलते इस कंपनी ने अपने ऑफिस को टोकरी के रूप में बदल दिया। नाइस। टोक्यो में एक ऐसा बार मौजूद है जहां पर आप इंसानों के साथ नहीं बल्कि पेंगुइन्स के साथ बैठकर खाना खा सकते हो, डिनर कर सकते हो और काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। और इस बार का नाम है पेंगुइन बार इकेबुकोरो। जो वर्ल्ड के फेमस फाउंटेन्स होते हैं, ऐसे टाइप के फाउंटेन्स, उनमें बहुत सारे टूरिस्ट बहुत सारे सिक्के फेंकते हैं डोनेशन के पर्पज़ से। तो फाउंटेन्स में जो सिक्के फेंके जाते हैं वो सब चैरिटी के लिए जाते हैं। तो इटली में एक फाउंटेन्स है जिसका नाम है टेवी फाउंटेन और ये फाउंटेन हर वीक $15,000 यानी हर एक सप्ताह 10 लाख रुपए कलेक्ट करता है सिर्फ कॉइन्स। सोचो, कितनी अमेजिंग बात है। पर इसका ज़्यादातर रुपया चैरिटी में जाता है जो कि अच्छी बात है। इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर किस जानवर का होता है? तो इसका आंसर है जिराफ। क्योंकि जिराफ जो है ना, ये बहुत लंबा होता है और आपको तो पता ही होगा कि किसी भी जानवर का जो ब्लड होता है वो इस इंड से इस इंड तक सर्कुलेट करता है। तो जिराफ में ब्लड काफ़ी ऊपर तक जाता है जिसके चलते ब्लड को ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। क्योंकि ब्लड को जिराफ के सर तक जाना पड़ता है जिसके चलते ब्लड पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है। तो यही रीजन है जिसके चलते जिराफ का पूरी दुनिया के सभी जानवरों से ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो। पांडा जो होते हैं ये वाले, इनमें यह पाया गया है कि जब ये सैड होते हैं तब ये अकेले बैठ जाते हैं एक शांत जगह पर, हम इंसानों की तरह सभी पांडाज से अलग होकर एकदम शांत प्लेस में। ये पांडा में पाया जाता है। ऐसा और कई जानवरों में भी होता है बट पांडा में बहुत अजीब टाइप से होता है। उन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि रियल में कोई इंसान सैड होकर बैठा है। अब आप इस पूरी दुनिया की सबसे अमेजिंग बिल्डिंग्स के बारे में जानने वाले हो जो अजीब प्रकार से बनाई गई हैं। देखो, ईस्ट आर्ट गैलरी, टोक्यो, जापान। ये बिल्डिंग 1979 में बनाई गई थी और ये पूरी दुनिया की सबसे कूलेस्ट बिल्डिंग डिजाइन्स में से एक मानी जाती है। देखो आप इसे। इसके बाद आती है हाउस पोर्टुगल। ये बिल्डिंग 1974 में बनाई गई थी। ये 2 असली के पत्थर, 2 रियल रॉक्स और कंक्रीट के मिक्सचर से बनी है और ये पुर्तगाल में मौजूद है। इसके बाद आती है ला पिड्रेस, स्पेन।
ये भी स्पेन की अजीब सी बिल्डिंग है, आप इसको देख सकते हो। फिर आती है द क्रुक्ड हाउस, पोलैंड। ये बिल्डिंग बिल्कुल हम लोग अगर किसी असल घर को डिस्ट्रॉयड कर दें या फिर पानी का इफेक्ट लगा दे तो जैसा दिखता है उसी के जैसे दिखती है। ये घर देखो देखो कितना अमेजिंग दिख रहा है। ये पोलैंड में बना सबसे अमेजिंग घर है। ये देखो, ये ऐसा लगता है कि गिरने वाला है। तो ये कुछ बिल्डिंग थी जो कि देखने में बिल्कुल अजीब सी दिखती हैं। आने वाले कल को टुमारो कहते हैं, उसके बाद वाले को कहते हैं ओवर मारो, परसों। मतलब आने वाले कल को टुमारो और आने वाले परसों को ओवर मारो, ठीक है। पर बीते हुए कल को इंग्लिश में यस्टरडे बोलते हैं, बट जो बीता हुआ परसों होता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या आपको पता है? अगर पता हो तो कमेंट में बताना। देखो, जिस तरह टुमारो ओवर मारो होते हैं आने वाले कल और आने वाले परसों, उसी तरह बीता हुआ कल यस्टरडे एंड बीते हुए परसों को इंग्लिश में ईरी यस्टरडे कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इसकी स्पेलिंग को देख सकते हो। बात यह है कि ये बहुत कम लोगों को पता होता है। टुमारो एंड यस्टरडे तो सबको पता होता है, बट ओवर मारो एंड ईरी यस्टरडे के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मुकेश अंबानी इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं, उनकी जो टोटल नेट वर्थ है, पूरी की पूरी संपत्ति जो है वो $54 बिलियन है। इसका मतलब क्या हुआ पता है? अगर वो 1 करोड़ रुपया डेली खर्च करें तो उनको 1000 से भी ज़्यादा साल लग जाएंगे अपने पूरे के पूरे पैसे को खर्च करने में। अगर वो 10 करोड़ रुपया डेली खर्च करें तब उनको पूरे पैसे को ख़त्म करने 100 साल से भी ज़्यादा का वक्त लगेगा। डेट्स अमेजिंग। क्या आपको पता है कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा? इंडिया का नाम इंडिया इसलिए है क्योंकि ये नाम असल में एक इंडस नाम की रिवर से लिया गया है। हाँ, इंडिया नाम इंडस नाम की रिवर से लिया गया है। मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को ये पहले से ही पता था क्योंकि ये तो स्कूल में ही बताया जाता है, पर जिनको नहीं पता था उसके लिए मैंने बताया। क्या आपने ज़ेब्रा देखा है? देखा होगा। डोंकी देखा है? गधा देखा होगा। बट क्या आपने जोंकी देखा है? नहीं ना। तो देखो, ज़ेब्रा और डोंकी का एक रेयर क्रॉस ब्रीडिंग होता है, तब जो बच्चा बनता है उसे जोंकी कहते हैं और इसे जी डोंक भी कहते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।